उपस्थित हैं, जिनके बस पास को कल ऐप के माध्यम से डाउनलोड किया गया है। और छत्तीसगढ़ कॉलेज के प्राचार्य स्वयं उपस्थित हैं। सर, अब उनको 2 लाइन विद्यार्थियों की ओर से जो उनको फीडबैक मिला है, सामने बैठ के बात करो। सभी विद्यार्थी सामने आ जाए। कुर्सी पे बैठो, उसमें और बटन दबाओ। सर, डाउनलोड पहले से कर लिए हैं और अपना वो लेकर आए हैं। सर, कॉलेज के प्रिंसिपल भी बच्चों की भावना आपको 2 लाइन बोलना चाहते हैं। सो अगर प्रिंसिपल साहब आप पहले चलो 3 जने बैठो ना, तो प्रिंसिपल को उठा दिए तुम। हाँ, वहाँ एक जने बात करो और फिर दूसरा बात कर ले। पहले 3 लोग सामने बैठ जाइए। और आप जो कुछ भी आप लोग अपना परिचय दीजिए और अपना अनुभव बताइए। जी सर, मेरा नाम अमित कुमार भट्ट है सर। जी, मैं छत्तीसगढ़ महाविद्यालय से BSc थर्ड सेम के स्टूडेंट हूँ। आपकी इस बस सुविधा के माध्यम से सर हमें गांव से आने जाने में बहुत असुविधा होती थी, जिसमें हमें डेली 100 रुपये या 100 से ज़्यादा रुपये खर्च हो जाता था। इस बस सुविधा से सर हमें बहुत लाभ हुआ, जिससे हम रोज डेली कॉलेज आ सकेंगे और शिक्षा के स्तर में हम आगे बढ़कर आगे उच्च पोस्ट पर हम तैनात होंगे सर। आप सभी का धन्यवाद सर। ठीक, थैंक यू। तो स्कैन के यहीं ले आओ जो लास्ट में सर। ठीक, मैं बहुत ही सम्मान के साथ इस योजना को जो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश थे, त्वरित रूप से जिनके निर्देश पे इसका क्रियान्वयन किया गया, मैं उनको आमंत्रित करता हूं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को कि हमको आशीर्वचन दें सर। मंत्री आदरणीय अनिला भेड़िया जी और सभी अधिकारीगण, प्राचार्य महोदय और सभी महाविद्यालय से जुड़े हुए छात्र छात्राएं, सभी को नमस्कार। और जैसा कि मैंने आप सबसे वादा किया था कि कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थी को कॉलेज से घर आने जाने के लिए निःशुल्क परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। मैं इस बात को बहुत अच्छी तरह समझ सकता हूं कि दूर दराज से कॉलेज में पढ़ने के लिए आने जाने में विद्यार्थियों की कितनी परेशानी का सामना करना पड़ता है। गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के विद्यार्थियों के लिए तो और भी कठिन हो जाता है, क्योंकि जो रोज़ कमाने खाने वाले लोग हैं या किसान हैं या मज़दूर हैं, तो रोज़ उतना पैसा 100 रुपया व्यवस्था करना कई बार नहीं हो पाता। तो ऐसे में छात्र छात्राएं कॉलेज नहीं पहुंच पाते। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने इस योजना की शुरुआत की और करीब 1 लाख छात्र छात्राएं इस योजना से लाभ उठा सकेंगे। और इस योजना में लगभग 110 करोड़ रुपए का आर्थिक भार आएगा और इसे पेमेंट करने की व्यवस्था के बारे में हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब ने बहुत अच्छे से आपको बता भी दिया है। और इसका लाभ कैसे ढंग से आपको इसका पास बनाना है, कैसे स्कैन करना है। आप लोग तो नई पीढ़ी के लोग हैं, जो स्मार्टफोन है उसके सारे फीचर्स आप लोगों को मालूम है। हम लोग तो केवल बस बात भर करना रहता है या कोई मैसेज आया तो पढ़ लिए, लेकिन हम लोग ऑपरेट नहीं कर पाते। लेकिन जो नई पीढ़ी है वो तो उसी के साथ ही पला बढ़ा है, तो आप लोगों के लिए बहुत आसान भी होगा। तो इससे निश्चित रूप से छात्र छात्राओं को लाभ होगा। इसके साथ लगभग हम लोगों ने शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे वो प्राइमरी हो, मिडिल हो, हाई स्कूल हो, हायर सेकेंडरी स्कूल हो, कॉलेज हो, सब में हम लोगों ने उस क्षेत्र में काम किया। जहाँ स्कूलों के संधारण के काम हो रहे हैं, वहीं भर्तियों के भी लगातार काम चले हैं। 30,000 से अधिक शिक्षक भर्ती हुई कॉलेज में, 1152 सहायक प्राध्यापक, 40 ग्रंथपाल और 39 क्रीड़ा अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। उसी प्रकार से स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल और हिंदी स्कूल भी शुरू किया है। और अभी अभी कोचिंग की भी शुरुआत हम लोग निःशुल्क, जो कोटा जाते थे कोचिंग के लिए, लाखों रुपया साल का फीस लगता था, अब वो जो एलेना कोचिंग इंस्टीट्यूट है, अब वो हम छत्तीसगढ़ के बच्चों को निःशुल्क वो कोचिंग देंगे। इसके लिए हम लोग हमारे 146 ब्लॉक है, तो 146 ब्लॉक में उसके कोचिंग देने की व्यवस्था, और साथ ही चूँकि वो
वर्चुअल होगा, इसलिए वहाँ टीचर भी नियुक्त किए हैं ताकि आपको कोई मन में प्रश्न आता है तो उसको भी वो बता सके, उसके लिए अलग से व्यवस्था की गई है। और साथ में शहरों में भी अभी 4 शहर में किए, तो कुल मिला के 150 जो ब्लॉक है उसमें कोचिंग की शुरुआत हो चुकी है। जो लोग जेई के या नीट के तैयारी करना चाहते हैं उन छात्र छात्राओं को निःशुल्क इसकी पढ़ाई कोचिंग दी जाएगी। और उसके साथ साथ अब पीएससी व्यापम की तैयारी के लिए भी निःशुल्क उसकी भी हम लोगों ने शुरुआत की है। साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में, उच्च शिक्षा में आप देखेंगे जहाँ 2 यूनिवर्सिटी हम लोगों ने खोला है, 8 में भी 10 अंग्रेजी कॉलेज की शुरुआत हम लोगों ने की है। तो शिक्षा के क्षेत्र में लगातार प्रयास, जैसे व्यापम है, पीएससी है, इसमें जो शुल्क लगता था अब वो नहीं लगता, तो जो परीक्षार्थी लगभग 33 करोड़ रुपए को उनका बचत हुआ है। अभी जिस प्रकार से जो परिवहन है उसमें 100 करोड़ से अधिक की राशि उसकी बचत आप लोगों को होगी। और एक बात मैं इसमें कहना चाहूँगा कि पहले विभाग के द्वारा इस योजना का नाम मुख्यमंत्री सुगम महाविद्यालय योजना रखा गया था, जिससे इस योजना के बारे में स्पष्ट नहीं हो पा रहा था। इसलिए इस योजना का नाम छत्तीसगढ़ युवा मितान परिवहन योजना, तो परिवहन शब्द आने से ये हो जाएगा कि ये छात्र छात्राओं के लिए है, क्योंकि युवा मितान परिवहन योजना इस योजना का नाम दिया गया है। मैं समझता हूँ विभाग भी इससे सहमत होगा। तो आप सबको इस अवसर पर बधाई और शुभकामना देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।